पूरे बिहार नहीं पूरे हिंदुस्तान की आशा हम जाकर के और जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे। कितनी सौतेलापन व्यवहार करती है। एक तरफ महिला सशक्तिकरण की नारा लगाती है, महिला उत्थान की बात करती है और दूसरी तरफ महिला का शोषण होता है। 8 माह से 1 रुपया भी नहीं गया था। पूरे बिहार में आशा फैसिलिटेटर भुखमरी की कगार पर पड़ी हुई थी। नमस्कार, मैं हूं सुमित और आप देखना शुरू कर दिए हैं चंद्रयान न्यूज। देखिए, मेरा मौजूदगी अभी पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल के पास है। देखिए, बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के राज्य सामान्य परिषद के निर्णय अनुसार जो है 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुधा सुमन। सुधा जी, क्या कुछ लेकर जो है धरना प्रदर्शन कर रही हैं आप? देखिए, आज जो है धरना प्रदर्शन है, आज 26 सूत्री मांग के लेकर के धरना प्रदर्शन है बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ। और ऐसे ऐतिहासिक दिन है, 1 जून 1944 में स्थापना हुआ था चिकित्सा संघ का और उसी के ऐतिहासिक दिन पर आज प्रदर्शन है। देखिए, आज का 26 सूत्री डिमांड है, जो पुराना पेंशन चालू करो, जो नया पेंशन लागू किया है 2005 के बाद पेंशन नहीं है। पेंशन के सवाल अन्य हमारे एएनएम बहने का जो एनएचएम कर्मी है जो 11,000 पर खटाया जा रहा है, अरमान उल्लाह का 15,000 पर कोई छुट्टी नहीं है। इसका कई हमारे मांग को लेकर के जो हमें बताया कि लेकर के आज यह धरना प्रदर्शन था। और अगर इससे भी सरकार नहीं मानती है तो 1 दिसंबर का राष्ट्रव्यापी 1 दिन का हड़ताल है जो दिल्ली में कुछ करेंगे पूरे बिहार के कर्मचारियों। और ऐसे मैं जहाँ तक आशा की मैं बात करूँ, मैं आशा फैसिलिटेटर के महामंत्री हूँ, तो मैं आशा अभी हम लोग का 8 महीने से पूरे बिहार में आशा फैसिलिटेटर के 8 माह से 1 रुपया भी नहीं गया था। पूरे बिहार में आशा फैसिलिटेटर भुखमरी के कगार पर पड़ी हुई थी। हमने लगातार आंदोलन करते रहा। 11 मई को पूरे बिहार के 38 जिला में 1 दिन का हम लोग जिला स्वास्थ्य समिति का घेराव किए, तब विभाग ने जिला स्वास्थ्य समिति ने आवंटन भेजा और जैसे आवंटन जाना शुरू हुआ कि मोटे रकम की वसूली सभी बीसीएम के द्वारा, कुछ बीसीएम, सभी तो नहीं, कुछ प्रखंडों में बीसीएम के द्वारा तहसीली शुरू हुआ और जहां नहीं तहसीली हो रहा है वहां हमारे मैपिंग के नाम पर, आईडी बनाने के नाम पर आशा को चयन मुक्त किया गया है। अभी देखिए, हमारे सामने बैठी हुई है मधेपुरा जिला के सिंहेश्वर ब्लॉक में 10 हमारी आशा को चयन मुक्त किया गया है। हम वहाँ बड़े आंदोलन करेंगे और हम आपके चैनल के माध्यम से हम विभाग को और सरकार को कहना चाहेंगे कि हम एक पारितोषिक राशि पर खटने वाली आशा फैसिलिटेटर, अब इसके बावजूद भी दो पैसे मिलते हैं, उसके लिए भी जैसे ही 9 महीना का पैसा जाना हुआ तो सभी तरह के बीसीएम माथे पर चढ़ करके हमारी आशा से कहें 1,000 कहें 2,000 कहें 3,000 की वसूली करना शुरू कर दिए हैं। अगर इस पर विभाग नहीं रोक लगाती है तो हम व्यापक आंदोलन करेंगे, सभी पीएचसी को हम जाम करवा देंगे, क्योंकि हम मजबूर होकर के इस काम को करने के लिए उतरेंगे। और हम सरकार के, आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार से मांग करते हैं कि हम पारितोषिक नहीं, संवैधानिक जो मजदूरी सरकार ने ही 44वें और 45वें सर्व सम्मेलन में ही कहा था कि किसी भी संस्थान में काम करने वाले मजदूर के 26,000 संवैधानिक मजदूरी हो, न्यूनतम वैधानिक मजदूरी। हम न्यूनतम वैधानिक मजदूरी जब तक हमको कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलता है तो हमको 26,000 मजदूरी मिलना चाहिए। और सभी आशा को ठहरने के लिए सभी पीएचसी में व्यवस्था होनी चाहिए और आशा फैसिलिटेटर को जो 21 दिन को यात्रा भत्ता मिलता है और 30 दिन के काम लिया जाता है, तो पूरे बिहार में आशा फैसिलिटेटर को 30 दिन का काम दिया जाए और 30 दिन का यात्रा भत्ता दिया जाए। हम सरकार से आशा दीदी को कितना मतलब अभी पारितोषिक जितना काम किया 2,000, 3,000, 4,000 ऐसे मिलता है, कोई महीना नहीं है। और आशा फैसिलिटेटर को यात्रा भत्ता, सोचिए कि सरकार कितनी सौतेलापन व्यवहार करती है। एक तरफ महिला सशक्तिकरण की नारा लगाती है, महिला उत्थान की बात करती है और दूसरी तरफ महिला का शोषण और दमन करती है। अब सोचिए कि कहीं किसी भी संस्थान में यात्रा भत्ता पर काम नहीं होता है, लेकिन बिहार की सरकार, केंद्र की सरकार जो महिला के उत्थान की बात करती है, वह सरकार यात्रा भत्ता पर आशा फैसिलिटेटर से बिहार में भी काम लेती है। आप देखिए, रिटायर के बाद ऐसी रिटायरमेंट अभी बिहार में कम से कम 10,000 हमारी आशा फैसिलिटेटर रिटायर की और उनको एक पेपर धरा करके भेज दिया गया है। हम सरकार के, आपके चैनल के माध्यम से केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार से मांग करते हैं कि आशा के रिटायर के मान एक मुश्त 10 लाख रुपया दें और पेंशन प्रति महीना 10,000 के हिसाब से दें। और आशा जो अभी वर्तमान में जो हमारी अभी आशा है, वो आशा को ठहरने के लिए सभी पीएचसी में व्यवस्था करें, चूंकि रात में दिन में दीदी तो मतलब गांव में अच्छा काम करती है, ब्लॉक लेवल पे, गांव लेवल। अरे, अब कोरोना काल में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, केंद्र सरकार ने थपथपाया पीठ, सब कोई घर में बंद था। उस दिन आशा रोड पर निकल के काम कर रही थी, आपको प्रवासी मजदूर का लाइन लिस्टिंग भेज रही थी। और इसके बावजूद भी हमारी आशा को देखिए क्या स्थिति है, जो 9 महीना से भुगतान नहीं हुआ है। आगे कदम क्या उठाएंगे आप? आगे कदम, अगर अभी जो मैपिंग के नाम पर हमारी आशा बहनों को हटाया जा रहा है, अगर यह नहीं रोक लगता है
तो हम पूरे बिहार की आशा राज्य कमेटी की बैठक करके जिला स्वास्थ्य समिति में अनिश्चितकालीन हम हड़ताल चलाएंगे और इसके बाद भी नई सरकार मानेगी तो हम केंद्र की सरकार के पास पूरे बिहार नहीं पूरे हिंदुस्तान की आशा हम जा करके और जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे। निश्चितकालीन धरना पर एकदम अनिश्चितकालीन इसलिए कि मरता क्या नहीं करता। जब हम भुखमरी के कगार पर हमारे बाल बच्चे मरेंगे, पूरा 20 साल से हम 21वां साल बीत रहा है, हम इस विभाग को नीचे से ऊपर तक ले आए। देख रहे हैं आशा दीदियों को मतलब पेट नहीं भर रहा है, जो इतना पैसा मिल रहा है आप लोग क्या मिलता है, पारितोषिक मिलता है, कोई का 2000 कोई के 4000। आज इस महंगाई के दौर में जहाँ 50,000 और 60,000 से बाल बच्चे को नहीं पढ़ाई लिखाई हो सकता है, पेट तो जो उनकी रोटी मिल सकता है, तो समझ सकते हैं कि 4000 और 5000 हार्डली कोई ऐसा बढ़िया काम की तो 10,000 ना 11,000 बनता। सोच सकते हैं इस महंगाई के जमाने में क्या स्थिति हमारे बिहार की आशा की है। खासकर बहुत लोग बोलते हैं कि आशा दीदी जो है हॉस्पिटल में मतलब कमा लेती हैं, जो महिला को जो बच्चा होता है वो लोग भी पैसा उसे देते कई रुपया देगी। एक महीना में 1 डिलीवरी हुआ, 2 डिलीवरी हुआ, मान लीजिए 100 रुपया दिया, 200 से क्या होगा आप बता सकते हैं। आप तो मीडिया बंधु हैं, आपका भी घर परिवार बच्चा है, तो सोच सकते हैं कि 2 डिलीवरी 1 महीना में होगा, कोई महीना में नहीं हुआ, कोई महीना में 3-3 महीना तक नहीं हुआ, तो 100 रुपया कोई दिया, 50 रुपया दिया चाय पीने के लिए, उससे बाल बच्चा चलेगा, परिवार चलेगा? आप ही बताइए, मैं आप ही से पूछना। हम सरकार निशांत कुमार स्वास्थ्य मंत्री हैं, क्या चाहते हैं निशांत? हम निशांत कुमार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि नवजुवक हैं, हमारे नए पीढ़ी जब आते हैं तो नया बात सोचते हैं। मैं उनसे उम्मीद करती हूँ कि हमारे आशा हमारे हेल्थ विभाग को उत्थान करें, हम उनसे अपेक्षा रखती हूँ। लेकिन हम उनको धन्यवाद के साथ साथ हम शिष्टमंडलीय वार्ता करके तब उनकी क्या इच्छा है हमारे ऊपर, हमसे क्या उम्मीद है, जी हमसे हम उनसे उम्मीद रखते हैं, तो भी हमसे उम्मीद रख सकते हैं, तो हम उनसे शिष्टमंडलीय वार्ता के बाद ही आप तमाम बंधुओं को बता सकते हैं कि उनकी क्या इच्छा हमारे हमसे है, अपेक्षा है, और हमारी क्या उनसे अपेक्षा है। जब हम आमने सामने मिलेंगे तब हम इसके बाद हम आपके चैनल के माध्यम से आपके तक पहुंचाएंगे बात। धन्यवाद।